अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को दोबारा उनको नौकरियों पर बहाल करने का मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसके बाद मुख्तलिफ सरकारी इदारों में मुलाजमीन की बहाली का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन वो पहले दो इदारे थे जिनकी जानिब से मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करने के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जबकि कुछ सरकारी इदारे ऐसे थे, कुछ कारपोरेशन ऐसी थीं जहां पर सरकारी मुलाजमीन की दोबारा बहाली के अमल को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एक नोटिफिकेशन के साथ उसको जो है वो उस अमल को लिंक किया गया था और ये कहा गया था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस हवाले से कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक इन सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जो लीगल विंग थे, जो वकला उनके थे, उनके साथ भी ये मुशावरत का अमल भी जारी रहा, जिसके बाद जो है वो जुमेरात बुध के रोज इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से भी बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 दिसंबर के जो मुख्तसर हुक्मनामा था उसको भी उस नोटिफिकेशन में कोट किया गया था और ये कहा गया था कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनके लिए किसी किस्म के महकमाना टेस्ट या किसी किस्म के जो महारत का जो एक कोई टेस्ट होता है या उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो नहीं है तो उन तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि वो सरकारी मुलाजमीन जिनके लिए कोई महकमाना टेस्ट या कोई स्किल टेस्ट वगैरह की ज़रूरत है वो उनके लिए जाएं और उन तमाम मुलाजमीन को भी नौकरियों पर बहाल किया जाए। लेकिन अभी हमारे नोटिस में ये बात आ रही है कि स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं उनको अभी तक नौकरियों पर बहाल नहीं किया जा रहा और महकमे की जानिब से उनको टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद जो उनका इदारा है वो मुलाजमीन को बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से हमारी कुछ जो मुलाजमीन दोस्त हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से भी हमें ये कहा गया है कि इदारा जो है वो हमारे साथ टाल मटोल से काम ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को दोबारा उनके उसी ओहदे पर बहाल करने से मुतल्लिक ये जो टाल मटोल है या ये जो उज़र बहाने कायम किए जो है वो पेश किए जा रहे हैं, ये तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े वाज़ेह अंदाज में उन तमाम सरकारी मुलाजमीन की बहाली का जो है वो हुक्म दे चुकी है आइन के आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए और 5 रुकनी लार्जर बेंच का ये हुक्मनामा 17 दिसंबर को जारी किया गया था। उसके बाद अगर कोई भी सरकारी महकमा या कोई भी सरकारी इदारा इन तमाम मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने में किसी किस्म की कोई रुकावट डाल रहा है, कोई उज़र बहाने कायम कर रहा है या कोई और जो हीले बहाने हैं उसकी वजह से इस अमल को लटकाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तमाम तर जो कार्रवाई है, ये तमाम अमल जो है ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इसमें वो तमाम अफसरान जो इस अमल को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं या इसको मुलाजमीन की बहाली में रुकावट डाल रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। ये अमल चौके जारी है, सरकारी इदारे हैं, आपको जैसा कि जानते हैं। तो हमसे काफ़ी सारे जो मुलाजमीन दोस्त हैं उनकी जानब से भी हमसे ये पूछा गया, राब्ता किया गया कि ये अमल कब मुकम्मल होगा। तो आप खुद भी सरकारी मुलाजमीन है, आपको हमसे ज़्यादा ये बेहतर आप ये जानते हैं कि सरकारी काम जो है उसमें कुछ ताख़ीर भी हो सकती है और इस हवाले से अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को तो पर बहाल नहीं किया जाता तो इस हवाले से आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो एक आपके पास एक जो ऑप्शन है वो आपके पास मौजूद है। लेकिन अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई नौबत आए और आपको या किसी भी मुलाजिम दोस्त को अपने इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करना पड़े। अल्लाह करे कि तमाम मुलाजमीन को वक्त से पहले उनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए। इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें, 17 अगस्त को जो है वो आपका फैसला आया था और तकरीबन 27 अगस्त तक मुलाजमीन की जो नौकरियों से उनको बरतरफ करने का जो अमल था वो जारी रहा था। तो 10 दिन तो मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने पर भी लग गए थे। तो इस वजह से मुलाजमीन को भी ये चाहिए कि वो थोड़ा सब्र से काम लें
और अगर नौकरियों से निकालने पर जो है वो मुख्तलिफ इदारों में 10 दिन तक लग गए हैं, तो नौकरियों पर दोबारा बहाल करने पर भी मुमकिन है कि कोई हफ्ता 10 दिन लग जाए। तो मुलाजिम जो तमाम मुलाजिम दोस्त हैं जो बहाल हो चुके हैं, उन सबको तो हम मुबारकबाद पहले भी दे चुके हैं और अब भी दे रहा हूँ। लेकिन वो लोग जो अभी तक बहाल नहीं हो सके या उनके इदारों की जानिब से किसी किस्म की कोई टाल मटोल की जा रही है, तो वो इस हवाले से तवक्कल रखें, सब्र करें। इंशाल्लाह आइंदा जो है वो 5-7 दिन में वो भी अपनी नौकरियों पर बहाल हो जाएंगे। क्योंकि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि उनको नौकरियों पर नहीं रखा जाएगा, वो ये चीज़ जहन में रखें कि ये कोई छोटी मोटी अदालत नहीं है, कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसके अमल, इसका जो हुक्म है उसको ऐसे रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। जो जिम्मेदार होंगे, जो अदालती हुक्म पर अमल करने में ताखीर करेंगे या उसमें रुकावट डालेंगे, रोड़े अटकाएंगे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और अगर ये कार्रवाई होती है तो वो तमाम लोग नौकरियों से हाथ भी धो सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम जो मुलाजिम दोस्त हैं उनसे ये कहूँगा कि वो मुतमईन रहें और परेशान ना हो। इंशाअल्लाह आने वाले 2-4 दिन में, एक हफ्ते में, वो तमाम दोस्त भाई जो है वो अपनी नौकरियों पर बहाल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके जो नौकरी की जो बहाली का अमल है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट डाली जा रही है, तो आप कमेंट्स में अपनी फीडबैक दें, हमसे रब्ता करें। अगर कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट्स में नहीं लिख सकते, तो आप हमसे रब्ता करके व्हाट्सएप पर या टेलीफोन पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर जो है वो हम शेयर कर देंगे, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। और अगर किसी और दोस्त के पास किसी और मुलाजिम जो हमारे गरीब वर्कर्स हैं, किसी की जो मुलाजमत पर बहाली का अमल है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट डाली जा रही है, तो आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी आवाज़ बनेंगे। जैसा कि हमने स्टेट लाइफ के बारे में कहा कि वहाँ पर अभी ये मसला जो है वो दरपेश है मुलाजमीन को, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी जो है वो मसला हल हो जाएगा। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। हमारी वीडियो से मुतल्लिक अगर आपको कोई फीडबैक देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर दें, हम इंशाल्लाह उसको अप्रिशिएट करेंगे और आपको उसका जवाब भी देंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।